बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि जब से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तब से अभी तक ये मामला पाया तकमील तक नहीं पहुँचा। कोई फ़ाइनल डेट का ऐलान तो बार बार हो रहा है, लेकिन कभी कोई जमात मुत्तफ़िक नहीं होती, कभी कोई जमात मुत्तफ़िक नहीं होती और कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कह दिया जाता है कि इलेक्शन अभी नहीं करवाए जा सकते। तो ऐसे में इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे या 8 अक्टूबर को होंगे? मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, क्योंकि जैसे ही असम्बलियाँ तहलील हुई 14 जनवरी 2023 को, तो जो मुल्क पाकिस्तान का आइन है वो तो ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर उस सूबे में जहाँ पर असम्बलियाँ तहलील की गई हैं वहाँ पर इलेक्शन होना लाजमी है। सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख़ भी दी गई, लेकिन उसके बाद मामला जो है वो अदालत में पहुँचा। अदालत की जानिब से फ़ैसला आ गया कि 90 रोज़ में इलेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल है, फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी है, इसलिए नई तारीख़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अक्टूबर 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हमारे लोग इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, आवाम क्या समझते हैं कि इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के मसाइल हैं उनका हल मुमकिन हो पाएगा जब इलेक्शन हो जाएंगे, और अवामी राय क्या है, इलेक्शन कब होने चाहिए? आज के प्रोग्राम में अपने लोगों से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपनी आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कैसा है काम, महंगाई, हालात? महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, आवाम तो बहुत परेशान है इस महंगाई की वजह से। हाँ जी, हम चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत आए और पहले जैसा ही निज़ाम हो जाए, जो महंगाई है वो कम हो जाए। अभी इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन होंगे तो हम तो इमरान खान के साथ हैं। हाँ जी। आपको लगता है इलेक्शन हो जाने चाहिए? अब हो जाने चाहिए जी, बिल्कुल। आवाम बहुत परेशान है जी, इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए जी इस टाइम, वो बहुत परेशान है इसलिए। लेकिन पहले भी उनको मौका मिला था, कोई अवाम उनसे खुश नहीं हुई थी, आपको याद होगा उनके दौरे हुकूमत में। नहीं जी, वो तो अब इमरान खान के साथ ही रहना चाहिए, वो कुछ सपोर्ट करेगा तो फिर ही है ना। उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन उनके साथ सपोर्ट नहीं है ना, अभी सपोर्ट ही नहीं है उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बेटा ठीक है, आप सुनाएं? सब ठीक है, हम भी ठीक हैं। काम शाम कैसा है, हालात कैसे हैं? हालात कुछ नहीं है बेटा। ऑटो की लाइन लगी हुई है, 70 औरतें हैं, 50 मर्द हैं, एक थैले की खातर हो रहे हैं इमाम, अवाम हो रही है इन लीडरों की खातर। और बंदा पूछे 650 का थैला आपने 1100-1150 का कर दिया, कहाँ से लेकर आए पैसे? चोरी करके लेकर आए। इनको शर्म आनी चाहिए इन लीडरों को। एक तरफ महंगा, दूसरी तरफ मुफ्त। मैं मुफ्त क्या, मुफ्त हो रहा आदमी। मैं 5 मरतबा गया हूँ वहाँ पे, लाइनें लगी हुई हैं, नहीं मिला। एक मतलब आप तो ले गई हैं, तो मैं कहा मैं पागल हूँ, यहाँ पे आप खड़ा हुआ हूँ, 2 घंटे से खड़ा हूँ। लेकिन ये है कि इस मुल्क को अल्लाह ही संभाल सकता है और कुछ नहीं। इन आपस में लड़े जा रहे हैं, काम हो रहा। आवाम का कुछ नहीं सोच रहे। बिल इतने बढ़ा दिए, महंगाई इतनी कर दी है कि आप सोच नहीं सकते। रोज़ा आदमी ने रखा था, रोज़ों के लिए, बच्चों के लिए सिर्फ फल दे सकता है, ले नहीं सकता। 450 रुपये का केला दे रहा है। अब ये बताएं कि आप गरीब आदमी क्या खाएगा? हम रक्षा चलाते हैं, रक्षा चलाने की क्या वक़्त होगी? आदमी किराए पे रहता हो, कहाँ से देगा? लेकिन इनको ना, मेरी ये तो गुजारिश है, इन लीडरों को चाहिए कि अपना आपस में लड़ना छोड़ें और मुल्क का सोचें। अच्छा भाई जी, इलेक्शन के हवाले से क्या ख्याल है? हम कहते हैं हो ही ना, क्योंकि हमें इन्होंने दिया क्या है ये पहले मुझे बताएं जी। अगर इन्होंने हमें कुछ दिया तो हम उनके बारे सोचें। इलेक्शन होंगे, अपना आप सवारेंगे, साइड पे होके बैठ जाएंगे, तो आवाम फिर वही मर रही है। भाई जी, इलेक्शन होंगे, कोई सियासी जमात आएगी तो ही फैसले करेगी, मुल्क ठीक है ना। इतने दिल से फैसले ही हो रहे हैं, टेलीविज़न में देखते हैं हम रोज़ाना। यकीन कर लो, आपस में लड़े जा रहे हैं। इलेक्शन क्या, इलेक्शन तो वो होना कि मुल्क का कोई सोचे। मुल्क का सोच नहीं रहे तो हम क्या करें?
हम गरीब आदमी हैं, क्या करें आदमी। इस वक्त मुल्क के मसाइल क्या हैं जो मिसाल आप तो ये है कि महंगाई इतनी है कि आदमी खा नहीं सकता, बस ये है, खा नहीं सकता, जो मर्जी कर लो गरीब आदमी खा नहीं सकता। एक आटा था, वो भी आटा इन्होंने डबल एकदम कर दिया, एक पास से गरीबों को लाइन पे लगा दिया, एक मरतबा वो तो भट्टों ने लाइन पे लगवाया हुआ था, अब इन्होंने लाइन पे लगवा दिया। हम लोग सिर्फ लाइन पे लगने के लिए आए हैं और कुछ नहीं करने के लिए आए हैं। बेटा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सीधा रास्ता दिखाते हैं। बस हम तो वज़ीर आज़म से गुजारिश करते हैं कि आपकी मेहरबानी गरीब अवाम का सोचो, बस मेहरबानी, शुक्रिया बेटा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, आज काम पे नहीं गए, यहाँ रुके हुए हैं? बेटे कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, ये है 280 रुपये किलो LPG दे रहे हैं, रोटी से आवाज़ार हो गए, एक टाइम रोटी भी पूरा पेट का नहीं मिलते है, सारा दिन मजदूरी करके शाम को या 400 या 300 रुपये कमाते हैं। तो और ये 8 माह रोज़ा जा रहे हैं, इसमें खुदा की कसम हमने कोई फल फ्रूट नहीं दिया, खुदा की कसम कोई फल फ्रूट नहीं दिया। खजूर 4 किलो खजूर लाया 400 रुपये का, उसे 2-3 दाने लेते अपने रोज़ा खोलने और पानी पी के सादा नलकी का पानी, ये हाल जा रहा है, बस ये हाल जा रहा है, समझ जा करें। सर इलेक्शन के हवाले से क्या ख्याल है आपका? इलेक्शन तो हमारा खून भी इमरान का है और जिस्म भी इमरान का है, वोट भी उसको देने, हर काम भी उसके लिए करने, बस। अभी लगता है इलेक्शन हो जाने चाहिए, हल होएगा, लाजमी होएगा, इलेक्शन होएगा, ज़रूर होएगा, नहीं तो हम इसको करेगा, नहीं छोड़ेगा। इलेक्शन की तो नई तारीख आ गई है 8 अक्टूबर। अभी ये रोज़े का बाद इलेक्शन है, रोज़े का बाद हम करेगा, रोज़े का बाद रोज़े के बाद इलेक्शन नहीं है, ये करेगा। 30 अप्रैल थी, अब 8 अक्टूबर इलेक्शन कमीशन ने कहा है हालात ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है। जिसने ये लोगों को मारते हैं उसके लिए फंड है, वो कंप्यूटर देने और सरकारी आटा देने उसके लिए है, वो हमारे इलेक्शन के लिए नहीं है, ये देगा, हम नहीं छोड़ेगा, इंशाअल्लाह हम नहीं छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? शॉप है मेरी, किस चीज़ की? इसकी शॉप है। अच्छा, कारोबार। आजकल ईद आ रही है, अच्छा होगा काम? महंगाई इतनी हो गई है कि कस्टमर जो भी आता है वो उसके पास इतनी कुएं से खरीद ही नहीं होती कि वो चीज़ परचेज़ कर सके, भाई आता है रेट पूछता है और चला जाता है। लोग जूते भी नहीं खरीद पा रहे, इम्पोर्टेंट ज़रूरत है ये भी। इम्पोर्टेड तो बड़ी तो कैजुअल जो आम जूती लालन की होती है वो नहीं खरीद पाता, उसके इतनी महंगाई कर दिया, केमिकल ऐसे हर चीज़ बंद पड़ी हुई है, तो क्या कोई तजारत हो ही नहीं रही, और जो माफिया बैठा है पीछे उनको कोई पकड़ दकड़ वाला कोई है ही नहीं, और जो चीज़ आती है वो डबल रेट पे बेची जा रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से क्या ख्याल है आपका? नई तारीख 8 अक्टूबर इलेक्शन की आई है। ये 8 अक्टूबर भी आएगी, ये तो चाहते नहीं कि इलेक्शन हो, क्योंकि इनको अपनी वाक़िया नज़र आती है, क्योंकि चाहते नहीं कि इलेक्शन हो यहाँ पे, क्योंकि ये कौन नहीं चाह रहा आपको लग रहा है? पीडीएम और कौन, ये सारी जमातें खड़ी हो गई जितनी है, ये चाहती नहीं कि कोई मुकाबला हो इसका। इलेक्शन तो होने हैं, आज हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, इलेक्शन तो होने हैं। इलेक्शन क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे हैं? इलेक्शन कराएंगे तो कोई मसला हल निकलेगा ना। ये देखना हर बंदा बेरोज़गार हुआ हुआ है, कोई तजारत नहीं है, कोई कारोबार नहीं है किसी भी किस्म का। इलेक्शन हो, कोई नहीं आके बैठे, चलो कोई सिलसिला कोई नज़र तो आए। इलेक्शन होगा तो मसाइल हल होंगे, आपको लगता है? इलेक्शन होगा फिर कोई ना कोई तो मसला मसाइल हल होगा, कोई तजारत वगैरह आएगी बाहर से, कोई आएगा, इनको तो कोई 1 रुपया देने को रजामंद नहीं है। एक और हमारी शायरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह पाक दा। ठीक है, काम कैसे? काम तो है ही कोई नहीं, अजकल इन्ना महंगाई का दौर चल गया है, कोई सवारी भी नहीं मिलती रिश्के की जी बह जाए, तो उतनी महंगी गैस हुई, पेट्रोल होया, वो सवारी बहती नहीं, उन्हें रुपये नहीं देंगी, वो कहते पैदल ही चलाइए चंगा। तो आटा जो मुहत किया ने, वो आटा मुहत करने की फायदा है, इन्हें आवाम को पागल किया है। 600 का तोड़ा सी तो 1300 का 1150 का इन्होंने कर दिता है, तो मुहत के चक्कर तो मुहत की देंगे पे ने, उन्होंने महंगाई तो डबल करता नहीं, वो आवाम हर एक बंदे तो नहीं मिलता, हर एक बंदा तो नहीं ला सकता। इतनी लाइन लगी लंबी इतनी लाइन लगी, उसे पूरी दिहाड़ी लग जाती है, वो तो कई बंदे मर जाते हैं उधर, कई बुढ़ियाँ मर गई उधर। गड़ी शो है ना, गड़ी शो भी 2 आदमी मर गया, एक जरा इमरान खान दफ्तर है गड़ी शो, उसे आटा मिल रहा है, तो 2 बंदे आदमी मर गया उधर। बड़ी महंगाई हुई है, लोग तो पुलिस वाले ने जो कोई गल करो तो गल नूं पैंदे ने, अगले तो फटते हैं, बाहर निकल, ऐसी महंगाई की थी इन्होंने। अच्छा भाई जी, इलेक्शन के हवाले से क्या ख्याल है आपका? इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन हूँ ना
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਮੀਆ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। भाई जी ये इलेक्शन से ही तो आए हैं सारे। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸਾਥ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਆਂਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਥ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ। अब इलेक्शन होगा तो फिर किसको वोट होगा? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ। अच्छा, ਜਿਵੇਂ ਇਹ नवाज शरीफ की पार्टी छोड़ दी आप? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋੜਨੀ ਪਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਖਾਵੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ? आम आदमी क्या चाहता है हुकूमत से? ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਆਇਤ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲਵੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆਣ ਕੇ, ਤੰਗ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। हालात ठीक है, महंगाई है, क्या महंगाई तो है, महंगाई तो अब थोड़ा जी नीचे आई, महंगाई आई है नीचे? थोड़ी जी नीचे आई है। क्या क्या खरबूजा नीचे आया और यहाँ हरा सेब थोड़ा सा नीचे आया, बस ये दो चीज़ें नीचे आई है। हरा सेब तो सबसे लो क्वालिटी, जो अच्छे वाले हैं वो ऊपर, केले महंगे। 350 से नीचे आ रहा है, देखो अभी तो मुर्गी नीचे आई, 600 से नीचे मुर्गी आई है बस। ठीक है जी, ये भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। कैसी हैं आप? नहीं नहीं चले आप चले, सोने पर क्या बेटे बात करूं? चीनी का क्या रेट मिला? 110 क्या किसी चीज़ से क्या रेट सस्ता है या महंगा है? महंगा है। ये मैं 95 रुपीज़ थी, तो अब ये रोज़ों में 110 मिल रही है। 95 से 110 हो गई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, चल रहे हैं। कहाँ जा रही हैं? मैं बिल जमा करवाने के आई थी, तो वो करवा लिया? बिल कम आ रहे हैं, ज़्यादा? क्या हालात? जितना हम जलाते हैं ना उससे ज़्यादा ही है। यानी इस्तेमाल कम है, बिल ज़्यादा है। अभी तक हमने ना पंखे नहीं चलाए, सादे ही बस। कुछ तबीयत वैसी है, कुछ रेट ही उन्होंने बिल बड़ा से बहुत डर लगता है। हाँ जी, ज़ाहिर है डर तो लगता है। कम आमदनी वाले बच्चे, हाँ फैमिली तो सोचती है ना, ऊपर से रमज़ान है और चीज़ पैसे हैं, चीज़ नहीं मिलती। क्या नहीं मिला जो पैसे हैं और नहीं मिला? नहीं मतलब कि बहुत सी चीज़ें होती हैं कि अरेंज से बाहर होती हैं, तो फिर उसी हिसाब से लेना होता है ना। बस ऐसा ही है, चल रहा है, पाकिस्तान चल रहा है, चलाई जाओ। इलेक्शन के हवाले से आप क्या सोचती हैं, क्या ख्याल है आपका? हमें तो कोई ना इमरान खान से उम्मीद है, तो ना नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से। ऐसा क्योंकि क्यों? ये ऐसा है कि ये खुद ही लड़ते जा रहे हैं, खुद ही लड़ते जाते हैं। आवाम के क्या सोच रहे हैं? रही है, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दिहाड़ीदार जो होते हैं वो बेचारे पिस रहे हैं। लेकिन वो सब कहते हैं कि हम आवाम का दुख जानते हैं, हम आवाम के लिए आए तो हैं। आवाम के लिए क्या आ रहे हैं, बताएं ना क्या आ रहे हैं? बेचारे ये आटे के लिए मार रही है, मरी है ना। चलो पहले लाइनों में लगा के, चलो जैसे भी है आता था, बारी आ जाती थी, लेकिन अब तो धक्कम धक्का। आपका कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी तकरीबन 70 के लाख। माशाल्लाह 70 के करीब है। तो इन 70 सालों में महंगाई, हालात, घर, यही सबसे ज़्यादा अब हुई है, सबसे ज़्यादा है। और हम भी यही है कि धक्का लगा के एक चीज़ ले आते हैं, दूसरी फिर कल ले आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे? मैं तो ठीक हूँ, आप क्यों नाराज़ हैं, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? गुस्सा तो करना है वाम के ऊपर। वाम बेचारी पिस रही है, देखें इतनी महंगाई हुई, किसका एक कमाने वाला है, वो क्या करे बेचारा। लोग बेचारे लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं, औरतें मार रही है। क्या हुक्मदारों ने क्या किया, पहले मुझे कुछ बताएं। गरीब वाम के लिए कुछ किए? गरीब वाम बेचारी रूल रही है। आप इधर से सौदा लेना, आपको पता चले आजकल 3000 का सौदा लें तो 4 चीज़ें आती हैं मुश्किल से, और औरतें अपने मर्द के साथ लड़ रही होती, ये नहीं घर में, ये नहीं। हम किसको वोट दें, किसके लिए वोट दें? पहले मुझे बताएं, हमारे गरीबों के लिए कुछ किए? ये झूठे वादे, चाहे इमरान खान हो जाए, चाहे नवाज शरीफ हो जाए, क्या गरीबों के अपना घर ही फाड़ रहे हैं ना? किसी को कुछ दे रहे हैं ये? बताएं पहले मुझे। बेचारे लोग सड़कों पर रूल रहे हैं, खुद खुशियाँ कर रहे हैं, किसके लिए? एक गुर्बत की खातर कर रहे हैं, गुर्बत की खातर ही कर रहे हैं ना। उनके पास कोई पैसा हो, कुछ हो तो इंसान सुकून से अपने घर बैठे। आजकल और सब्ज़ी लेने आए ना तो कौन सी घरेलू औरत है वो सोचती है चलें गोभी ले लूँ, आलू ना लूँ तो मिर्चें ना लूँ, चले मैं अपना सिस्टम। रमज़ान आया, लोग चीज़ें सस्ती करते हैं, यहाँ दुगनी तिगनी महंगी। फल को गरीब बंदा हाथ लगा सकता है? खरबूजा 200 रुपये किलो, केला 300 रुपये दर्जन, सेब 500 पहुँचा हुआ है। देखें रोज़े तो गरीबों के कौन से हैं? मीरों के रोज़े हैं, गरीबों के क्या रोज़े हैं? किनके घर में एक शख्स बीमार है, वो अपने मियाँ की दवाइयाँ पूरी करेगा जो अपना घर का सिस्टम चलाएगा? जब उसकी औरत बीमार होगी अपना घर चलाएगा? कौन सा इंसान किराए पर रहता है, वो बिल दे, किराए दे, या घर चलाए? इतनी महंगाई कभी देखी थी आपने? ये जंजले, ये तूफ़ान, ये बारिशें क्यों आ रही हैं? इसी वजह से ये आ रही हैं। आपको कितने साल हो गए अपना घर चलाते हुए? मुझे तो माशाल्लाह मेरी शादी को ये 11वां साल है, ठीक है। कब मेरी शादी हुई थी इतनी महंगाई नहीं थी। मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, 9 साल का मेरा बेटा है, इतनी महंगाई नहीं थी। अब तो इन्होंने ना ये कौन सा हुक्मदार, इन्होंने लोगों के कान पकड़वा दिए। इतनी घर से कोई 1000 रुपये या 500 लेके आओ ना तो बंदा सोचता करें क्या चीज़ लें, इफ्तारी में क्या बनाएं, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आती। गरीब रोज़ा वो ही खजूर से और पानी से रोज़ा खोलता है और रोटी खा के शुक्र कर लेता है अल्लाह ताला। तो इनको सब बददुआएं दे रहे हैं, और क्या इन्होंने बददुआएं लेनी है। इलेक्शन होगा तो हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये दुगने ख़राब होंगे। अव्वल तो मैं हूँ ना हुक्मदार, तो मैं ना किसी को वोट दूँ ना, मैं तो किसी के हक़ में वोट देने में है ही नहीं। देखें वोट उसको दिया जाता है कौन सी गरीबों की मदद करें, गरीबों के हक़ में ये महंगाई नीचे करें। मेरा बेटा एक स्कूल में पढ़ता है, तब वो पढ़ा था उसकी कुछ और फीस थी, अब उसकी वही बच्चे की 2000 फीस होगी। तो देखें हमारे मसाइल किराए पर है कि हमारे मसाइल इतने हैं हम अपने एक बच्चे को बढ़ा सकें? पहले बताएं, इतनी क़यामत आई। एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, खर्चा चलाना मुश्किल है, और जिनके माशाल्लाह 3-3 4-4 बच्चे हैं वो किधर जाएं? मेरे बच्चे की अकेडमी की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, सारा कुछ कर आके किसी टाइम तो हम बैठ जाते सोचने पर हम करेंगे आगे इसका पढ़ाई हम कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे। मैं तो कहती वाम अच्छी हो ना, किसी को वोट ना दे। मुल्क कैसे चलेगा फिर? मुल्क कुछ नहीं, मुल्क ने नीचे ही जाना है आहिस्ता आहिस्ता, कुछ नहीं होना। देखें इमरान खान था ना, फिर भी थोड़ी सी महंगाई कंट्रोल में थी। हम कौन सी हक की बात करेंगे, इतनी चीज़ों को आग नहीं। देखें अब इधर से ऑयल का पैकेट लें 600 का, 700 से आपको कम ऑयल नहीं मिलेगा। इमरान खान की हुकूमत में इतनी फिर भी नहीं महंगाई थी, कितनी अब हो गई है। अब आप यकीन करेंगे घर का सही सारा सौदा लें ना तो 10,000 से नीचे सौदा नहीं आ रहा, 10-12 हज़ार से नीचे सौदा नहीं आ रहा। 2-3 हज़ार की तो मामूली बात रह गई। तो देखें किनकी इतनी बड़ी फैमिली है, वो बेचारे क्या करें, खुद खुशियाँ ना करें तो और क्या करें। तभी तो ये जंजले आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, इनकी वजह से ही आ रहे हैं। पैगाम दें हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासतदानों को, आम ख़वातीन क्या समझती हैं, क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगी उन्हें? यही अल्लाह इनका भला करे, अल्लाह ताला ये महंगाई कम करे, कुछ सोचें, गरीब आवाम का सोचें। कौन से पिस रहे हैं, ना कोई कारोबार रहा है, ना कोई वो बिज़नेस रहा है, बिज़नेस वाले भी रो रहे हैं, कौन से बेचारे मजदूर तबका भी है वो भी रो रहा है। तो अल्लाह इनका भला करे, इनको यही सोचना चाहिए, कुछ अच्छा सोच लें, कुछ अच्छा कर लें दुनिया के लिए, किसी की तो दुआ ले लें ना, ये बात है। चलें, शुक्रिया। नाज़रीन, ये अवामी राय है और ये हमारी ख़वातीन की परेशानी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। हमारे कुछ और शहरी, हमारे कुछ और भाई, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का करम। ठीक है, मुझे ये बताइए मुल्क की सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं और इलेक्शन के हवाले से आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन तो कराने चाहिए ने इन्हों, वो तो मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इलेक्शन होंगे तो फिर ही कोई सही होंगे, ये मिल के बैठन नहीं थे। वो तो मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ने इस टाइम। हर चीज़ महंगी हो रही, दुनिया आवाम परेशान हो रही है, तो इन्होंने इलेक्शन कराने चाहिए ने। आप क्या कहेंगे सर? बेटा ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋਏ। आपको कौन लग रहा है इस वक्त, कौन से ऐसा हुक्मरान पार्टी जो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकती है? ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ। लेकिन अब तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, लेकिन महंगाई साल होने को आ गया है, कुछ हो महंगाई उनसे भी कम नहीं हो रही ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਇਆ ਰਿਲੀਫ ਦੇਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਟੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਦੁਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ। लेकिन भाई जी एक तरफ आटा मुफ्त और दूसरी तरफ जो 650 का था वो 1150 पे पहुंच गया। वो तो ऐसे ही है। आटे का जो सही रेट है ना बेटे इस वक्त 170 रुपये किलो है। गल है क्या करेगा गरीब, कैसे खरीदेगा? बहुत मुश्किल है बेटा जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ। इलेक्शन हो जाएंगे तो हल निकल आएगा मसाइल का सब। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, अवामी फैसला इलेक्शन के ज़रिए ही हो सकता है। आपका क्या ख्याल है सर इलेक्शन के हवाले से? बाजी इलेक्शन नाल क्या है, उन्होंने कुर्सी दी पे लोग भुख नाल पे मरदे ने। उन्होंने कोई नहीं पता भी आवाम किस तरह गुजारा कर रही है। उन्होंने अपनी अपनी कुर्सी दी पई हुई है। हुकूमत बस हुकूमत तो नहीं रहेगी, बस एवं गरीबों मारन वास्ते ही है। हुण गरीब आदमी क्या करे? यह जड़ा हुण इन्होंने आटा सस्ता किया पिया मुफ्ती दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उस नाल 400 रुपया घटा दियो, 200 घटा दियो कि आसानी ना लोग लाग सके ना। पता नहीं कितनी दुनिया मार रही है। 1100 का किया वही 500 जेड़ा 1100 का किता ने एक मिसाल दियो 200 घटा देंगे, 300 घटा देंगे, लोग सुकून नाल ला लेंगे। बच्चे भुख नाल पे मरदे ने, उन्होंने अपनी कुर्सी दी पई खड़ी है। साढ़े तो ये अल्लाह इन्होंने ईमान ही दे। कुछ और शहरी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, परफेक्ट है। महंगाई क्या सस्ता क्या महंगा? हर चीज़ ही महंगी है, सस्ता तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, एक भी चीज़ नहीं, बस महंगाई महंगाई महंगाई। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन क्या हालात मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका, सिर्फ काम। कोई मुल्क में क्या हो रहा है कोई खबर नहीं, बस कोई ना टीवी है ना सोशल मीडिया है, सिर्फ काम है बस। महंगाई के हवाले से लोग कितना परेशान है, शिकायत कितना करते हैं आके दुकान? हर बंदा शिकायत करता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। शिकायत महंगाई, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, डेली बेसिस पे रेट बढ़ रहे हैं। चेक एंड कितने साल से कारोबार कर रहे तो 47 से है, 1947 से है। 47 से। आपको कितने साल हो गए यहाँ? मुझे तकरीबन 22 साल हो गए। 22 सालों में हर साल ऐसे ही महंगाई, इतनी अनस्टेबल सिचुएशन? जो इस बार हो रहा है ऐसा
मेरे लाइफ में नहीं हुआ पहले कभी। 22 सालों में आपने नहीं देखा। अब ऐसा क्या हो गया जो ये सब होता देख रहे, क्या कहाँ ऐसी खराबी हुई, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? बेसिकली ना कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आज क्या ख़रीदारी होगी बाज़ार से? ख़रीदारी का तो देखिए, हम लोगों से तो पूछ लें क्योंकि हम तो उधर रहते हैं, लेकिन जो मैं देख रही हूँ हालात ख़रीदारी वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। यानी लोगों की जो जॉब करने वाले लोग हैं ना, उनकी तो बिल्कुल भी ख़रीद नहीं हो रही कभी भी। प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, इवन कि आप ये देखें कि 8 माह पहले अगर आप रेट देखें ना चिकन का, तो चिकन आपको 200 में ज़्यादा साफ़ सुथरा मिल जाता था बहरिया टाउन जैसे इलाकों वगैरह में, और यहाँ पर होता था कोई तकरीबन 100 से थोड़ा सा अबव होता था। लेकिन अब देखें वही 8 माह बाद उसकी कीमत आ गई है कोई तकरीबन 400 से अबव है, और अगर आप थोड़े और अच्छे जगह से ले लो तो 500 समथिंग में। मतलब 8 महीने के अंदर अंदर क्या ऐसी आफत आ गई, क्या ऐसा हो गया कि एक चलती हुकूमत जो कि इतना जैसे भी बहुत अच्छा कर रही थी, मेरे ख़्याल से कि हमने बहुत से लोगों की बहुत सी मसाइल देखे थे जो सॉल्व हो रहे थे। टाइम देना चाहिए था। जब एक ऐसे टाइम दिया आप लोगों ने, जब इन लोगों ने दिया उन लोगों को टाइम, 70 साल तक का टाइम ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने बड़े दावे किए थे और दावे नहीं पूरे हो सके, उनको ही बर्दाश्त किया, तो क्या हर्ज था अगर 5 साल उस हुकूमत को भी दे दिए जाते। मेरा ये ख्याल है। बाकी लोग तो गुजारा कर ही लेते हैं, रो के गुजारा कर लेते हैं, हंस के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बहुत इस दफ़ा तो बहुत ही मुश्किल हो गया गुजारा करना, बहुत ही ज़्यादा। महंगाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कहा जाए लोगों का। इसके अलावा देखिए, महंगाई लोग उस वक्त ही बर्दाश्त कर रहे थे। मैंने बहुत से हल्के, मतलब मैं एज अ टीचर अगर बात करूं, काम करती रहती हूं, तो ठीक है महंगाई तो टाइम के साथ साथ थी, लेकिन अब देखें उस वक्त लगता था जैसे हालात हो जाएंगे बेहतर। एक उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। एक मेरी अपनी जैसे रिश्तेदार हैं बाहर के, बहुत उम्मीद थी उनको कि वापस आ जाएंगे, कुछ कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। उस उम्मीद के लिए बंदा वो बर्दाश्त कर सकता था। अब उम्मीद नहीं है। क्यों है ऐसा? उम्मीद क्यों ख़त्म हो गई कि अब कुछ ठीक नहीं होगा? उम्मीद पता नहीं, कुछ समझ नहीं आती है। ज़्यादातर हुकूमत के मामलात देखें, हुकूमत क्या कर रही है आजकल। हुकूमत के कोई भी, अब वो आवाम का दर्द नहीं समझ रही कि जो आवाम कैसे चाहती है, क्या चाहती है। अंदर ग्राउंड रियलिटी की कोई चीज़ नहीं पता उनको कि ग्राउंड पे लोग कितनी तकलीफ़ में मुब्तला हैं। हम लोग बहुत असल में ना बहुत बर्दाश्त करने वाली कौम है, यकीन करें। आपने देखा नहीं है, अगर पढ़े लिखे लोग जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कौम जो होती है ना बाहर निकल आती है, पेट्रोल का बाइकआउट करती है, बहुत सी चीज़ों का। इवन कि ये देखें कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया था किसी एक कंट्री में, सारी आवाम गाड़ियाँ बाहर छोड़ के चली गई घर। उन्होंने गवर्नमेंट को बता दिया कि आपने पेट्रोल महंगा किया था, हम आपकी नहीं मानते, हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी। अब आप देखें इसराइल में नेतन्याहू के साथ उन्होंने क्या किया, पूरी कौम बाहर निकल आई। हम बेचारी कौम जो है ना, एक तो पढ़ी लिखी नहीं है। 20 करोड़ की अगर 22-24 करोड़ है, उसमें से 18-19 करोड़ को तो पता ही नहीं, वो अपने यही मसाइल में आटे की लाइन में खड़े हो गए, पेट्रोल की लाइन में खड़े हो गए, उधर मर गए इधर मर गए। यही इनका कौम का एक तरतीब ही है। बाकी अगर थोड़े बहुत, अगर 1 करोड़ की आबादी पढ़ी लिखी देख ले, वो आवाज़ उठाती भी है, उसको भी दबा दिया जाता है। आजकल हालात देखिए, कोई कानून, कोई आइन जिसको लोग समझते हैं, जो वो तकलीफ, ये चीज़ देख के ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला है कि देखें अब कानून की बात की जाती है, कानून को दबाया जा रहा है। आइन की बात की जाती है, आइन को दबाया जा रहा है। कहाँ है कानून, कहाँ है? लोगों को, जो लोग बात करते हैं, अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, उनको उठा लिया जाता है। इलेक्शन के हवाले से क्या ख्याल है? होने चाहिए 100% होने चाहिए। आप यकीन करें, जो यहाँ पर क्योस हुआ है ना, जो प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, जो दुनिया में अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, उसका वाहिद हल इलेक्शन है। ठीक है जी, अवामी राय उसके लिए मैं तो कहती हूँ बेशक उसके लिए कोई भी जमात आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, लेकिन इलेक्शन तो कम से कम करा दें ताकि लोगों के अंदर बेचैनी ख़त्म हो। सारी बेचैनी इलेक्शन ना होने की, और उसको ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट इतना परेशान होती थी, ये जो आजकल गवर्नमेंट में लोग हैं इतनी बातें करते थे आइन की, कानून की, तो सबको अंधे और बहरे तो नहीं है कोई लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बता नहीं सकते, घरों में बैठे तकलीफ़ में मुब्तला हैं। मैं अपने, यकीन करें, हमारे हल्के के अगर 4, 5, 6 लोग भी कई हक में इस हुकूमत के कभी बात करते थे ना, वो भी ख़त्म हो गए। मैं अब इनको चाहिए
कि ये क्योस ख़त्म करें, इलेक्शन करवाएं, सबसे ज़्यादा हल इस मामले का करें। ठीक है जी, हमारी ख़वातीन की राय आपने जानी है कि इलेक्शन होना इस वक्त मुल्क के लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है, काम कैसा है? काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस थोड़ी सी महंगाई की वजह से काम थोड़ा स्लो है। थोड़ी सी महंगाई या ज़्यादा? ज़्यादा ही हो गया क्योंकि हमारे जितने भी कलर कॉस्मेटिक है सब में टैक्स लग गया काफ़ी ज़्यादा ना, तो आलमोस्ट डबल कीमतें हो गई हैं। जैसे क्यों कलर हम 1100 का सेल कर रहे थे, अब 1700 उसका हो गया। जो कस्टमर है वो बाइंग नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं कोई लोकल कलर में आ गए हैं वो, ठीक है, ये चीज़ है। और जैसे ही अभी आटे का सारा सिस्टम आप देखें, ये मुफ्त आटा जो इन्होंने किया था, ये नहीं करना चाहिए था, रिलीफ देना चाहिए था। हर स्टोर पे अवेलेबल होता, शायद 650 का होता, लेकिन हर स्टोर पे इजीली आवाम को मिल सकता। ये तो आपके सामने सारी धक्कम पेल हो रही है, ये सारी ड्रामेबाजी है। और वहाँ से उन्होंने सस्ता किया और 1150 का उन्होंने जो 650 वाला था 1150 का कर दिया, और इतने के दुकानदारों ने स्टॉक किया हुआ है जो 650 वाला था, जिसके साथ कोई रिलेशन था। हमारे मोहल्ले की भी एक दुकान है, उधर भी हमने देखा स्टॉक करने के बाद अब वो 1150 का बेच रहे हैं, ठीक है ना, सस्ता लेके महंगा बेच रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे लोग सारे खज्जल हो रहे हैं सारे, यानी कि आप समझ लें कि उन्हें मिल नहीं रहा, जो हकदार उन्हें नहीं मिल रहा, तो वो अपने ही बंदों को सबको दे रहे हैं। सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, आप क्या ख्याल है आप? आज आपके सामने बेंच टूट गया एक, फिर जो आप बेंच का था सारा सिस्टम, वो इलेक्शन तो मेरे हिसाब से ही नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। इलेक्शन तो मुश्किल ही लगता है क्योंकि इन्हें पता है कि खान साहब के काफ़ी एक्सीडेंट से जीतने की। लेकिन कब तक नहीं कराएंगे, आखिर तो कराने पड़ेंगे। अक्टूबर में तो वो हो सकता है, अक्टूबर में तो होने ही होने हैं, डेफिनेटली होंगे अक्टूबर में। लेकिन जो ये अभी उन्होंने 30 तारीख दी हुई थी, ये इसमें तो नहीं नज़र आते, अप्रैल में इसमें नज़र नहीं आते ये। इलेक्शन मसाइल का हल है? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। अवाम अपना खुद जो है ना मैंडेट लेकर आए, खुद उसको चूज़ करे, ठीक है। ये नहीं है कि वो अमेरिका के तौर पे जो अमेरिका कहेगा वो आ जाएगा। ये आपके सामने खान साहब के साथ क्या हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही कोई भी आपकी आवाम देख लें, आपका हुकूमत कोई भी 4 साल नहीं निकालती, ठीक है, 4 साल पूरे होते ही नहीं है। जो तरक्की का दौर होता है, जो 1 ईयर तरक्की का होता है, उसमें हमारी हुकूमत चेंज हो जाती है। फिर जो नई हुकूमत आती है वो अपने सारे जो है सारे सिस्टम देखती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। है जी, हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ जी, मेरा शौहर फौत हुआ है। हम तो इतने महरूम हो गए हैं कि घर में कोई राशन वगैरह नहीं। मेरी 5 बेटी हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, रेंट का मकान है, बहुत परेशान है। पापा घर कैसे चलता है फिर? अल्लाह वारिस है, अल्लाह चला देते हैं, कोई कमाने वाला नहीं। महंगाई इतनी, चीज़ें महंगी ज़्यादा। इमरान खान बहुत अच्छे थे, हाँ वो बहुत अच्छे थे, उनको आना चाहिए। मैं तो दुआ मांगती हूँ इमरान खान को आना चाहिए। ये हमारी हुकूमत बहुत चालाक है, जो गरीबों के साथ अच्छा करता है उसे कुर्सी से उठा देते हैं। अच्छा, उन्होंने आपको क्या लगता है क्या क्या अच्छा किया? हाँ, उन्होंने मैं पिछले रोज़ों में पैसे दिए थे, ये जो 12-12 हज़ार रुपया वो दिया था, लेकिन अब ये ऐसा दौर आ गया। अब आपको मुफ्त आटा मिल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। शनाख्ती कार्ड भी दिखाते हैं तो नहीं देते। लेकिन जिनको पहले 12-10 हज़ार रुपये मिलते थे उनको तो आटा मिल रहा है। नहीं, पता नहीं किन लोगों को देते हैं। जो कोई खूबसूरत होता है ना उसको दे देते हैं बेटा, बुजुर्ग को नहीं देते। ये हमारी हुकूमत ऐसी है। बस मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे। मेरा तो कोई भी नहीं है कमाने वाला, बस अल्लाह। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। एक और हमारे शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खरबूजे का रेट क्या मिला पहले ये बताइए। ये मुझे 125 रुपये किलो मिला है जी। मुनासिब है, ठीक है, या कम होनी चाहिए कि? अगर पिछले सालों से देखा जाए तो डबल रेट पर है, तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि दस्तयाब हो गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? इलेक्शन के हवाले से फैसला कभी 30 अप्रैल, अब 8 अक्टूबर पे चला गया। बिल्कुल, ये इलेक्शन जो है ना पूरे मुल्क में एक वक्त में होनी चाहिए और नई मर्दमशुमारी के तहत होनी चाहिए और तमाम पार्टियों को उसमें बराबर चांस मिलना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इंतखाबी अमल जो है वो इतना पेचीदा मुश्किल है कि यूँ समझ लें कि असम्बलियों के अंदर सही नुमाइंदगी पहुँच नहीं पाती। तो इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट को एक और काम करना चाहिए
कि वो इंतखाबी इस्लाहात ऐसी लाएँ जिससे फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके और आवाम के हकीकी नुमाइंदगान वहाँ पहुँच सकें। और इसके साथ साथ मुझे मीडिया कैंपेन की भी एक ज़रूरत महसूस होती है कि वो आवाम को ये बता सकें कि हकीकी नुमाइंदों को इलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि वही लोग ऊपर जाके वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ीर बनते हैं, कैबिनेट में जाते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं। अगर हम अपने इलाके के गुंडे को, रसागीर को, बदमाश को, करप्ट आदमी को वोट दे के ऊपर भेजें, और ये मेरा 50-60 साल का तजर्बा है जितने मैंने इलेक्शन देखे हैं, कि जो हल्के का सबसे ईमानदार, शरीफ नुमाइंदा या उम्मीदवार होता है, उसकी ज़मानत ज़ब्त हो रही होती है। जो लुच्चा, लफंगा, रस्सागीर, बदमाश, लुटेरा और करप्ट आदमी है, वो असम्बली में पहुंचा होता है। तो आवाम की भी तरबियत की ज़रूरत है कि वोट को एक अमानत समझ के दें और कौमी अमानत को समझ के दें। सर, वोट तो पार्टी का नहीं होता, क्योंकि हम तो देखते हैं कि लोग कहते हैं जी शेर का वोट, बल्ले का वोट, फलाने का, पार्टी का वोट नहीं होता। या इसको मैडम आप पार्टियां कह लें या ख़ानदानी जगीरें कह लें, पार्टी मुझे बताएं इस मुल्क में कौन है? सारी ख़ानदानी जगीरें हैं। बाप के आगे बेटा, बेटे के आगे बेटी, बेटी के आगे नवासा, सो ऑन। किसी भी बड़ी पार्टी को जो आप को कौमी नुमाइंदा कहती है, उठा के देखें। जो हकीकी मायनों में पार्टियां हैं, उनको यहाँ पे ज़मानतें ज़ब्त होती हैं। उन पार्टियों का अंदरूनी सिस्टम देखें, मुकम्मल है। जिस यूरोपीय निज़ाम की हम मिसाल देते हैं अक्सर मीडिया पे आके, पब्लिक के सामने आके, वहाँ उस म्यार पर उतरती एक पार्टी नहीं है, और अक्सर पॉलिटिशियन उस पर नहीं उतरते। मेरा ख्याल में जो आइन की जो क्लाज है 62-63, उस पर अमल होना चाहिए, और बिल्कुल कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त होना चाहिए, बजाय इसके कि उनको असम्बली में पहुँचा के वज़ीर आज़म बना के, वज़ीर बना के फिर हम नाहल करते फिरें। अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं कि पहले ही होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और इसी तरीके से उम्मीदवार के जो है उसके एसेट्स, लाइबिलिटी की अकाउंटेबिलिटी भी बिल्कुल लोअर लेवल से, जिस उम्मीदवार कैंडिडेटशिप में आता है उस वक्त होनी चाहिए। ठीक है जी। और इसी तरीके से पार्टियों के अंदरूनी निज़ाम को देखना चाहिए कि उनके अंदर अपनी जमहूरियत कितनी है। आया वो शख्सी पार्टियाँ, एक शख्स को हटा दे पार्टी ज़ीरो, या उसका बेटा आ जाए तो पार्टी सब कुछ, उसका बेटा आ जाए पार्टी सब कुछ। तो हमें ये भी देखना है कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत, एक सिस्टम, और ये नहीं कि भी अंडरस्टूड हो कि पार्टी का हेड वुड बी दी कैंडिडेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप या प्रेसिडेंट। होना ये चाहिए कि वो भी पार्टी के अंदर से इलेक्ट हो कि हमारा इस इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टरशिप का उम्मीदवार ये होगा। ये बहुत सारी बातें एक डिस्ट्रिक्ट पार्टी लीडर, पार्टी लीडर इतना बड़ा दिल कहाँ से लाएंगे कि हमारे अलावा कोई पार्टी में से और वज़ीर आज़म की कुर्सी पे आ जाए? पार्टी का इतना बड़ा दिल उसी वक्त होता है जब पार्टी लीडर में खौफ खुदा होगा। उसको ये जवाब हो कि मैंने खुदा को जाके जवाब दिया है। ठीक है। जब तक उन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया कि सब कुछ यहाँ दुनिया में है, तो फिर कोई भी बड़े से बड़ा दावा करने वाला इसको रियासत मदीना नहीं बना। इलेक्शन मसाइल का हल है जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है? देखिए जी, इलेक्शन ही हल है, लेकिन ये दो बातें, एक इंतखाबी इस्लाहात, दूसरा आवाम की तरबियत वाला काम मीडिया को करना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स वाला काम पार्लियामान को करना चाहिए। ठीक है जी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। ख़वातीन के लिए घर चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल, क्या हालात? आजकल तो बहुत मुश्किल हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। एक चीज़ लेने, 4 चीज़ें लेने जाओ तो बताते सिर्फ हम एक चीज़ ही ले सकते हैं, इतनी महंगाई के बाद। थैंक यू। चलिए जी, ठीक है। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे सीनियर सिटीज़न, इनसे भी बात करते हैं, इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है और क्या होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? हम तो ठीक हैं। आजकल सियासी सूरत हाल, मामलात क्या देख रहे हैं आप? सियासी सूरत हाल आप सबके सामने है जी, कि हम अपना देख लें अपना क्या मामला है। महंगाई का दौर देख लें क्या चल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी की सरल सकिन में अपना दूर होती जा रही है। हाँ जी।
तो गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाए कि नमा जो है पानी का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है, हाँ जी सारे मसले हैं यहाँ पे। बुनियादी ज़रूरियात को हम अभी तक सवाल उठा रहे हैं, बुनियादी ज़रूरियात पे, कभी आटा महंगा, कभी आटा महंगा, कभी कुछ महंगा, हाँ जी हर चीज़ महंगी है, कभी फल महंगा हो गया, सब्जियाँ महंगी हो गई, हाँ जी। और गरीब आदमी की पहुँच से दूर होता जा रहा है, हर चीज़ दूर होती जा रही है, हाँ जी। और वो गरीब आदमी कहाँ जाए बेचारा, हाँ जी। वो देख रहा है इन हुक्मरानों की तरफ देखता है कि कौन कि अपना जैसे उमर फ़ारूक जैसा को कि अपना हुक्मरान यहाँ पे कि अपना आए और कि अपना इन मामलात को सारे को ठीक करे। कोई नहीं है, बस अपने अपने लगे हुए हैं डगर पे। किसी को कह दो कि यार ये काम है, वो काम होता ही नहीं है। 3-3 दिन 4-4 दिन इंतज़ार करते रहते हैं। मैंने ये अपना हमारे इलाके में सुई गैस का मसला था, मैंने पिछले दिनों कि मसला उठाया कि जनाब ये हमारे गैस नहीं आती। अब सुबह को गैस आती है, हाँ जी, जब कि तवे पे हमारी बेटियां या बीवियां हमारी रखती हैं, अपना रोटी डालती हैं, तो वो कि गैस बंद हो जाती है, हाँ जी। अब क्या करें, और 280 रुपये किलो की गैस। अब गरीब आदमी क्या करेगा कि अपने LPG जोनती है, हाँ जी 280 रुपये किलो है, हाँ जी। वो कितनी भराएगा। अब बच्चों की फ़ीसें हैं और सारे मामलात हैं, सब देखना होता है, मगर क्या करें, अब सब्र करके बैठे हुए हैं, हाँ जी। अल्लाह की तरफ इंतज़ार करते रहते हैं कि या अल्लाह तू ही कि हमारा हामी और नासर है, क्या करें। अच्छा सर, पहले 30 अप्रैल इलेक्शन की तारीख अब 8 अक्टूबर पे चली गई है, आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन कब होने चाहिए? बेटा बात यह है कि मैं तो सियासत से जो था ना वो सियासत नहीं रखता, हाँ जी। मुझे कि शौक़ ही नहीं है, मैंने देख लिया बड़ा, हाँ जी, मैंने हर चीज़ देख ली है, मगर अब कोई भी बंदा जो सा ना इस लायक नहीं है कि जनाब इनके साथ चला जाए। वोट कास्ट भी नहीं करते आप? मैं वोट कास्ट करता हूँ, मगर इस मरतबा ये इरादा किया हुआ कि जो सा वोट कास्ट नहीं मैं करूँगा। इतनी नाराज़गी क्यों हो गई? क्यों हो गई जी कि वो सारे काम बस कि आते हैं, हाँ जी। मैंने एक वाहद MNA देखा है जो वहीद आलम है, जो हमारे इलाके में आके बैठता है। उसके अलावा आज तक मेरी 65 साल उम्र में कोई ऐसा ना MPA ना MNA यहाँ पे कभी जब वोट लेने के लिए आते हैं वो 2-4 दिन के मालों के चक्कर लगाए, उसके बाद वो नज़र भी नहीं आते। ये एक वाहद मैंने देखा है वहीद आलम, जो ऐसा MNA है जो कि आवाम के अंदर आके बैठता है और आवाम की सुनते हैं, और कि जो जहाँ तक उनके काम होते हैं वो हो रहे हैं। आवाम के इंतखाबी नुमाइंदगान तो वही होते हैं जो आवाम में आए और उनके मसाइल सुन के हल करें। जी हाँ जी, वही होते हैं ना जी। और माशाल्लाह ये कि अपना बहुत नाइस आदमी हैं, हाँ जी। अल्लाह ताला इनको इनकी उम्र में, इनके माल में, इनकी जान में जनाब अपना तरक्कियाँ अता फरमाए। ऐसे लोग आने चाहिए आगे, हाँ जी, ना कि अपना वो आए कि गए और कि वोट लिया और कि मुड़ के पता भी ना किया। ऐसे लोग भी नहीं आने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है। लॉन सीज़न शुरू हो गया जी, लॉन सीज़न भी शुरू हो गया और ख़रीदने वाला कोई नहीं। अब ये भी तो देखें ना, 2-3 बजे 4 बजे तक कोई गाहक नहीं होता। कमी हो गई वाकई हर चीज़ में। मतलब लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं रही है कि वो अपना मतलब सरवाइव कर सकें इस सिस्टम के अंदर। कपड़े भी लोग कम खरीद रहे हैं, ख़वातीन को तो बड़ी अट्रैक्शन होती है लॉन के जितने सूटों कम है। बाज़ार में वो बात नहीं है। एक बार मेरा मकसद ये है कहने का, कहीं भी बाज़ार में आप चले जाएं, बिल्कुल आपको ऐसा फील होता है कि मैं एक बंदा हूँ, मैं कुछ तो ख़रीद सकता हूँ, मगर हर तीसरा आदमी ऐसा नहीं, दूसरा आदमी ऐसा नहीं, पहला आदमी बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। और ये जो है ना वो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे इन लोगों को जिन्होंने वोट लेने हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने इस माशरे में रहना है। अगर नहीं रहना है उन्होंने तो फिर तो मार दें इन लोगों को, और इसके अलावा कुछ। सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे आप? पहले 30 अप्रैल को होने थे, अब 8 अक्टूबर नई तारीख आई है। देखिए जी, बात अगर जस्टिस को कायम रखना है तो फिर तो आपको फिर एक लाइन पर चलना होगा। मेरे लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, ये पार्टियाँ सारी तो हमारी है ना, मुल्क की है ना। ये तो मैं कहूँ मैं फ़लानी पार्टी से हूँ, वो फ़लाने, मगर ये मेरे मुल्क की सारी पार्टी है। ये यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे मेरे मुल्क में
जो है ना वो बहरान पैदा हो और लोगों बेचैनी पैदा हो और गरीब आदमी को कारोबार ना मिलता हो और सिस्टम में आना चाहिए, किसी भी सिस्टम में। वो हमारा जस्टिस सिस्टम है, उसको अगर हम सारे सपोर्ट करते हैं तो फिर तो बेहतर, वरना तो नहीं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा अवामी राय हमने आप तक पहुंचाई कि अवाम क्या चाह रही है। कुछ लोगों का ख्याल है इलेक्शन हो जाने चाहिए और जो भी मुंतखब हुकूमत होगी वो आएगी तो कुछ मामलात संभल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिले हमें जो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जितने मसाइल बढ़ गए हैं, कोई भी सियासी जमात मुल्क का करीब आवाम का नहीं सोच रही, बल्कि सबको अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है। ये अवामी राय है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।